कल्पना कीजिए, वह दिन जब सूर्य की सातों किरणें एक साथ आकाश में धधक उठे, नदियां सूख जाए, पृथ्वी की हरियाली जलकर राख हो जाए और आसमान से लगातार 100 वर्षों तक वर्षा होती रहे। क्या आपको लगता है ये कोई काल्पनिक कथा है? नहीं, ये वो सच है जिसे हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया था। नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और अद्भुत और रहस्यपूर्ण वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कलयुग के अंत की भयानक कहानी, जैसी कि कल्कि पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह है आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, शास्त्रों में कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में ही कलयुग का आगमन माना जाता है। वर्तमान समय में कलयुग को शुरू हुए लगभग 5,000 वर्ष हो चुके हैं, यानी अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष बाकी है। लेकिन कलयुग का अंत जब होगा तो वो दृश्य इतना भयंकर होगा कि कल्पना से भी परे है। महाभारत दीक्षा के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, उनके मन में गहरी चिंता उठी। क्या होगा कलयुग में? कैसे जिएगा मानव? क्या धर्म जीवित रह पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे धर्मराज, सीधे उत्तर देना संभव नहीं। तुम्हें कलयुग के संकेत स्वयं अपनी आंखों से देखने होंगे, तभी तुम समझ सकोगे कि कलयुग के अंत का स्वरूप कैसा होगा। श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और पांडवों ने जो देखा वही था कलयुग की भयावहता का पहला संकेत। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल हाथी जिसकी 2 सूंडें थीं। वो दोनों सूंडों से पेड़ उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर सोचने लगे, ये 2 सूंडें क्यों? क्या ये कोई संकेत है? अर्जुन घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक खुदे हुए थे, लेकिन वो पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए, यह कैसा विरोधाभास है? एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांस भक्षण। भीम एक सुंदर हरे भरे क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उसी गाय ने अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटना शुरू कर दिया कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम विचलित होकर बोले, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव एक शांतिक झील के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने 7 कुएं देखे। 6 कुएं पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव सोच में पड़ गए, यह क्यों सूखा है जबकि बाकी कुएं भरे हैं। नकुल ऊंचे पर्वतों पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कती चली आ रही थी। वो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, पर एक छोटे पौधे के पास पहुंचते ही वहां शिला रुक गई। नकुल चकित हुए, इतनी बड़ी शिला इस छोटे पौधे से क्यों रुक गई? इन 5 भाइयों ने अपने अपने अद्भुत और विचित्र अनुभव देखे और वे सब वापस द्वारिका लौट आए। अब समय था श्री कृष्ण के सामने इन रहस्यमय दृश्यों का अर्थ जानने का। श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को द्वारका में अपने पास बुलाया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी बात रखी। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। वह पेड़ उखाड़ रहा था। इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, कलयुग में राजा और शासक दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। एक ओर धर्म और न्याय की बात करेंगे, दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए जनता को पीड़ा देंगे। उनकी 2 सूंडें इसी दोहरे आचरण की निशानी है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी बात कही। अर्जुन बोले, हे प्रभु,
मैंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, पर वह मांस खा रहा था। यह कैसा विरोधाभास है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित वेदों के ज्ञाता तो होंगे, लेकिन उनका आचरण अधर्ममय होगा। वे धर्म और ज्ञान को केवल धन कमाने का साधन बनाएंगे और आंतरिक रूप से भ्रष्ट होंगे। भीम ने भी अपने अनुभव साझा किए। भीम बोले, हे प्रभु, गाय को अपने ही बछड़े को इतनी जोर से चाटते देखा कि वह घायल हो गया। यह कैसा प्रेम था? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे भीम, कलयुग बहुत कम ही रथ है कि माता पिता परम को आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। यह कैसा प्रेम? बोले कि अंतर माता परम बहुत से शीख है जो अपने लिए पीसीरी बनेगी। अब सहदेव ने प्रश्न किया। सहदेव बोले, हे प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे, 6 कुएं भरे थे, पर बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा पड़ा था। इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहर से धनवान दिखेंगे परंतु भीतर से खाली होंगे। उनके पास धन होगा पर मन में शांति और संतोष नहीं होगा। स्वार्थ और छल उनकी आत्मा को शुष्क कर देगा। अब बारी थी नकुल की। नकुल बोले, हे प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला वृक्षों को उखाड़ती चली आ रही थी, पर एक छोटे पौधे के पास पहुंचकर रुक गई। यह कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े शक्तिशाली लोग और राजा भी अधर्म के आगे हार जाएंगे, परंतु जो भक्त भगवान का नाम सच्चे मन से जपता है, वह चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अधर्म की ताकत को रोक सकता है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब पांडवों ने अपने अनुभव सुनाए, तब श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, ये सब संकेत हैं कलयुग की भयावहता के, परंतु असली भयावह दृश्य तो कलयुग के अंत में दिखाई देगा। अब सुनो, गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण में लिखा वह सच जो किसी को भी कंपा सकता है। कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगेंगे। चेहरों पर झुर्रियां, सफेद बाल और कमजोर शरीर। स्त्रियां मात्र 8-9 साल की उम्र में ही बच्चों को जन्म देने लगेंगी, पर उनका शरीर इतना दुर्बल होगा कि वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकेंगी। लोग एक दूसरे पर भरोसा खो देंगे, रिश्ते टूटेंगे, लोग केवल स्वार्थ में डूबे रहेंगे। गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग के अंत में पतिव्रता स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखेंगी। लोग धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग देंगे। स्नान, पूजा, हवन जैसे कर्म विलुप्त हो जाएंगे। लोग भड़काऊ, तंग और चमकीले वस्त्र पहनेंगे। मांसाहार प्रचंड रूप ले लेगा। सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। समाज में अविश्वास, छल और लालच ही राज करेगा। कल्कि पुराण कहता है, वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, केवल शमी वृक्ष जीवित रहेगा। गायों की पूजा समाप्त हो जाएगी। लोग उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पालेंगे। वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी। खेतों में फसलें नहीं उगेंगी। जो अनाज होगा वह बेमजा, कठोर और पोषण रहित होगा। फल रसहीन और फीके हो जाएंगे। भूख और प्यास से लोग मरने लगेंगे। यह सब संकेत करते हैं कि प्रकृति और मानवता दोनों का पतन होगा। परंतु सबसे भयावह संकेत है 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्य प्रकट होंगे जिनकी भयंकर गर्मी से पृथ्वी का सारा जीवन जलकर राख हो जाएगा। नदियां, झीलें, समुद्र सब सूख जाएंगे। पृथ्वी पर भयंकर आग की वर्षा होगी। फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप में घोर मेघ उत्पन्न करेंगे। 100 वर्षों तक लगातार बारिश होगी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सृष्टि का अंत होगा। यह वही महाप्रलय है जिसका वर्णन शास्त्रों में सृष्टि चक्र के अंत के रूप में हुआ है। परंतु मित्रों, विनाश के बाद ही होता है सृजन। भगवान विष्णु कहते हैं, जब संसार नष्ट हो जाएगा तब मैं ही एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करूंगा। सत्य, धर्म और भक्ति ही उस नई सृष्टि की नींव होंगे और उस युग में अधर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर अटल रहेंगे, केवल वही इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे। तो मित्रों, यह है वह भयावह गाथा कलयुग के अंत की। पर याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है।
क्या आप तैयार है उस सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो हमें इस विनाश से बचा सकता है? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।